नमस्कार, मैं हूं राजू यादव। आज मैं आपको पियरका चाचा के गढ़ ले चलता हूं। तो आप कहेंगे पियरका चाचा? उत्तर प्रदेश की राजनीति पियरका चाचा अर्थात ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर पियरका चाचा के नाम से मशहूर है। पियरका चाचा हमेशा मलाई काटने में मस्त रहते हैं। अगर उन्हें मलाई नहीं मिलती है तो वो तड़फड़ाने लगते हैं। उन्होंने सपा हो या भाजपा, किसी की बड़ाई करने से नहीं चूकते और किसी की बुराई करने से नहीं चूकते हैं। वो जिस दल को चाहते हैं चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं और जब चाहते तब गिरा देते हैं। अर्थात उन्हें मलाई चाहिए, मलाई। अभी इससे पूर्व योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री रहे और बोलने की आजादी का पूरा फायदा उठाते हैं। वो ऊट पटांग आओ बाओ जो कुछ है वो सिर्फ बोलते रहते हैं। टीआरपी चाहिए उनके। कभी वो अखिलेश यादव की बड़ाई करेंगे, कभी योगी आदित्यनाथ की बड़ाई करेंगे और कभी मायावती की बड़ाई करेंगे। मतलब वो सबको साध कर चलते हैं, सधे हुए नेता कह सकते हैं। लेकिन कहते हैं भाग्य जब साथ देता है तो सब कुछ काम आता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजनीति भी कुछ ऐसा मजबूर करती है। कभी योगी आदित्यनाथ को, भाजपा को इतना गरियाते थे, सुबह शाम उठ बैठ के गाली देते थे, भला बुरा कहते थे। जब तक मंत्री तब तक वो भला बुरा कहते रहे। अब केंद्र के दबाव में या लोकसभा चुनाव की मजबूरी में उन्हें कैबिनेट मंत्री पद से नवाजा गया। वो अलग बात है। पियरका चाचा को विभाग नहीं मिला है, फिर भी वो मंत्री में मस्त हैं। ऊट पटांग बयान देने से बाज नहीं आते। कहते हैं, अपने समर्थकों से कहते हैं कि थाने जाना, ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, फिर 20-25 रुपए की पीला गमछा ले लेना तो समझ जाएगा थानेदार। उस पीले गमछे में उसे तुम नहीं, ओम प्रकाश राजभर नजर आएगा। तो राजभर पूरा भरे हुए हैं। जब वहां भाजपा से बेदखल किए गए, मंत्री पद से हटाए गए, उन्होंने विगत विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव से समझौता किया। लेकिन यहां दाल ना गली, अर्थात सरकार ना बनी, तो ये अखिलेश को ऊट पटांग बोलना शुरू कर दिए। कभी अखिलेश की बड़ाई करेंगे, कभी बुराई करेंगे, कभी योगी बड़ाई करेंगे, बुराई करेंगे, माँ की बड़ाई करेंगे, बुराई करेंगे। जहां जाते हैं उसी पाले में ढलने का प्रयास करते हैं। कहते हैं दिल्ली जाता हूं तो अखिलेश याद आते हैं, लोक भवन जाता हूं तो अखिलेश याद आते हैं, 10-90 जाता हूं, रिवरफ्रंट जाता हूं, अखिलेश याद आते हैं, उससे आगे बढ़ता हूं मायावती याद आती है, जेल रोड जाता हूं मायावती याद आती है। उनको सबके कार्य नजर आते हैं। अब राम राज्य में जब फिर से मंत्री पद मिला है तो राम याद आ रहे हैं। लेकिन भाजपा भी कम नहीं है। भाजपा इनको अपने पाले में कर मंत्री तो बना दिया, अभी विभाग नहीं दिया। लोकसभा चुनाव के लिए घोषी इनके खाते में कर दी। अच्छा, राजभर साहब भी मस्त आदमी हैं, परिवार का विरोध करते हैं और खुद परिवार में लिप्त रहते हैं। तत्काल आओ देखा न था अपने बेटे को घोषी लोकसभा से प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब भाजपा के लोगों ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इनके पुत्र अरविंद राजभर का विरोध स्टार्ट कर दिया है। अभी आचार संहिता लगी नहीं, विरोध की रैलियां शुरू हो गई। अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ओम प्रकाश राजभर का कटोरा भरता है या खाली रहता है, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा घोषी की जातिगत या
संख्या वाइज क्या भागीदारी है। यहां पर 13 बार भूमिहार, 2 बार चौहान, 2 बार राजभर, एक बार क्षत्रिय सांसद हुए हैं। मौजूदा सांसद अतुल कुमार सिंह अर्थात अतुल राय भूमिहार है। भूमिहार है। अब आप देखिए कि होता क्या है। अभी विधानसभा चुनाव में दारा सिंह चौहान को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन ये बुरी तरह पराजित हुए। फिर भी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इन्हें भाजपा ने एमएलसी बनाया और मंत्री पद से भी नवाजा है। अब हम वर्तमान सांसद की बात करते हैं। अतुल राय जी जो हैं 5 साल जनता के बीच नहीं जा सके हैं। सत्र में भी मात्र 3 दिन पहुंचे हैं। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, क्षेत्र का सांसद क्षेत्र में नहीं रहता है। दरअसल 2019 चुनाव नतीजे आने के बाद श्री अतुल राय जेल में ही बंद है, तो जनता का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। घोसी लोकसभा सीट पर लगभग 20 लाख मतदाता हैं, जिसमें से 9 लाख महिलाएं हैं। घोसी में दलित, मुस्लिम के अलावा भूमिहार, राजपूत, चौहान, राजभर, यादव, कुर्मी, मल्लाह, ब्राह्मण, प्रजापति वोटर प्रमुख हैं। सबसे ज्यादा मतदाताओं की संख्या दलित वोटरों की है, जो 4 लाख के पार है। घोसी लोकसभा में मुस्लिम वोट भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। चौहान वोटर भी 2 लाख के करीब हैं। राजभर 2.25 लाख, यादव और भूमिहार मिलाकर लगभग 1.5 लाख के आसपास आते हैं। तो जब तक ये दलित और मुस्लिम का समीकरण घोसी लोकसभा में नहीं बैठता है, तब तक किसी की नैया आसानी से पार नहीं लगती है। लेकिन सत्ता को गरियाते, विपक्ष को गरियाते, विपक्ष की आलोचना करते, सत्ता की आलोचना करते करते जैसे तैसे ओम प्रकाश राजभर योगी कैबिनेट पहुंचे हैं, वैसे ही अपनी वाणी पर विराम नहीं लगा पा रहे और अपने पुत्र को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। विरोध शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं भाजपा की रणनीति में राजभर फंसे नजर आ रहे हैं। अब यह समय तय करेगा कि घोसी क्या गुल खिलाती है, कटोरा भरती है या कटोरा छीनती है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट्स, अपने सुझाव और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।